वे लोग कहाँ इंतजार कर रहे थे? वे लोग तुम्हारा कहाँ इंतजार कर रहे थे? वेयर वर दे वेटिंग फॉर यू? कैसे बोलेंगे? वेयर वेयर वर दे वेटिंग फॉर यू? वे लोग कहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहे थे? They were waiting for you in the market. कैसे बोलेंगे? They were waiting for you in the market. राम ने कब शादी की? When did राम marry? दो तरीके से हमने बताया था. When did राम marry? तो इसका आंसर क्या होगा? राम मैरिड इन, कोई भी ईयर बता दीजिए, 2003 to 2005. और अगर बोलेगा when did राम get married, तो वहां पे गेट की तरह बोलना पड़ेगा राम गॉट मैरिड इन 2005. दो तरीके से इसको बोल सकते हैं. व्हेन विल यू मैरी, तो आई विल मैरी, फिर ईयर बता दीजिए. व्हेन डिड यू मैरी, तो आई मैरिड इन, ईयर बता दीजिए. या तो अगर गेट की तरह बोलेंगे तो व्हेन डिड यू गेट मैरिड, तो बोलिएगा आई गॉट मैरिड इन, वहां ईयर बताइए. व्हेन विल यू गेट मैरिड, तो वहां भी ऐसे बोलना होगा आई विल गेट मैरिड इन, जो भी ईयर में आप करने वाले हैं उसको बता दीजिए. वे लोग अभी कहाँ एंजॉय कर रहे हैं पार्टी? पता चला है कि वे लोग पार्टी एंजॉय कर रहे हैं. वेयर आर दे एंजॉयिंग द पार्टी? वे लोग कहाँ एंजॉय कर रहे हैं? वेयर एंजॉयिंग द पार्टी. आप इसको बोल सकते हो कि वह कहाँ कर रहे थे, तो वेयर वर दे एंजॉयिंग द पार्टी. तुम इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व कर सकते हो? हाउ कैन यू सोल्व दिस प्रॉब्लम, या हाउ कैन यू ओवरकम दिस प्रॉब्लम? हाउ कैन यू सोल्व दिस प्रॉब्लम, या हाउ कैन यू ओवरकम दिस प्रॉब्लम? ठीक है ना? ओवरकम बोलिए या तो सोल्व बोलिए, दोनों एक ही चीज है. ओवरकम मतलब वही, मतलब विजय प्राप्त करना, जीतना. कैसे तुम सोल्व कर सकते हो? वो क्यों नहीं ज्वाइन कर सकता यह कंपनी को? बोला नहीं, वो नहीं ज्वाइन कर सकता. ही कांट ज्वाइन द कंपनी. बोला क्यों नहीं ज्वाइन कर सकता? वाई कांट ही, या वाई कैन ही नॉट बोल सकते हैं. वाई कैन ही नॉट ज्वाइन द कंपनी, या तो बोल दीजिए वाई कांट ही ज्वाइन द कंपनी. कैसे ज्वाइन कर सकता है? हाउ कैन ही ज्वाइन द कंपनी. वह कैसे ज्वाइन नहीं कर सकता? हाउ कांट ही ज्वाइन द कंपनी, ऐसे करके बोल सकते हो. आपको क्या मिलता है दूसरों का चुगलखोरी करके? है ना? चुगलखोरी का इंग्लिश क्या होता है? TATTLE, टैटल. आपको क्या मिलता है? व्हाट डू यू गेट आउट ऑफ टैटलिंग अदर्स? व्हाट डू यू गेट आउट ऑफ टैटलिंग अदर्स? देखिए यहां पे कुछ वर्ड है. टाइटल हो गया. चल ठीक है, बताता हूं मैं भी. अगर हमको बोलना है कि क्या आपको दूसरों का चुगलखोरी करके संतुष्टि मिलता है, तो डू यू गेट सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ टैटलिंग अदर्स? डज ही गेट सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ टैटलिंग अदर्स? नहीं. और अगर ऐसे बोलना है कि क्या आपको क्या मिलता है, व्हाट डू यू गेट आउट ऑफ टैटलिंग अदर्स, व्हाट डज ही गेट आउट ऑफ टैटलिंग अदर्स, उसे दूसरों का चुगलखोरी करने से क्या मिलता है? वो तो गाली देने में संतुष्टि मिलता है. सम पीपल गेट प्लेजर आउट ऑफ एब्यूजिंग अदर्स. नहीं, कुछ लोगों को गाली देने से बात बात में गाली देते हैं, जब तक गाली नहीं बकते उनका सेंस ही क्लियर नहीं होता है. सम पीपल गेट इंजॉयमेंट या सेटिस्फैक्शन, या सम पीपल गेट प्लेजर आउट ऑफ एब्यूजिंग अदर्स. तो डू यू गेट प्लेजर आउट ऑफ एब्यूजिंग अदर्स, डज ही गेट प्लेजर आउट ऑफ एब्यूजिंग अदर्स से बोल सकते हैं. व्हाट डू यू गेट आउट ऑफ एब्यूजिंग अदर्स, व्हाट डज ही गेट आउट ऑफ एब्यूजिंग अदर्स. टैटलिंग हो गया, एब्यूजिंग हो गया. और बोल सकते हो ब्रेक प्रॉमिस, वादे तोड़ना. वादे तोड़कर आपको क्या मिलता है? व्हाट डू यू गेट आउट ऑफ ब्रेकिंग द प्रॉमिस,
है ना, वादे क्यों तोड़ते हो? वाई डू यू ब्रेक द प्रॉमिस? वाई पीपल ब्रेक द प्रॉमिस? पहले तो वो लोग लंबे लंबे वादे करते हैं, दे मेक हाई साउंडिंग प्रोमिसेस। जब दोस्ती शुरू होती है, व्हेन द फ्रेंडशिप स्टार्ट्स, दे मेक हाई साउंडिंग प्रोमिसेस, मतलब मैं चांद तोड़ दूंगा, सूरज ले आऊंगा तुम्हारे लिए, आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू, है ना, आई कैन ब्रिंग इवन मून एंड सन फॉर यू। फिर वो भूल जाते हैं, देन दे फॉरगेट, है ना। बोलते हैं वादे तो टूटने के लिए बनते हैं, दे से प्रोमिसेज आर मेड टू बी ब्रोकन। तो लोगों को क्या मिलता है? व्हाट डू यू गेट आउट ऑफ ब्रेकिंग प्रोमिसेस, टैटलिंग अदर्स, अब्यूजिंग अदर्स? बहुत लोगों का क्या काम है? इंटरफेयर करना दूसरों के मामले में। डू यू इंटरफेयर विथ अदर्स वर्क? क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसाइज करते हैं। तो बोलते हैं ना, आखिर आफ्टर ऑल व्हाट डू यू गेट? आखिर तुम्हें मिलता क्या है? आफ्टर ऑल व्हाट डू यू गेट आउट ऑफ breaking the promise? What do you get out of stealing others things? What do you get out of interfering with others affair? दूसरों के मामले में दखल देने से आपको क्या मिलता है? कितना पैसा चाहिए? हाउ मच, हाउ मेनी? कितना पैसा चाहिए आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए? हाउ मच मनी डू यू नीड टू स्टार्ट दिस बिजनेस? उसे इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कितना पैसा चाहिए? हाउ मच मनी डज यू नीड टू स्टार्ट दिस बिजनेस? किसका मैरिज सेरेमनी मनाया जा रहा था कल? किसका मैरिज सेरेमनी कल मनाया जा रहा था? हुज मैरिज सेरेमनी वाज बीइंग सेलिब्रेटेड यस्टरडे? हुज मैरिज सेरेमनी वाज बीइंग सेलिब्रेटेड यस्टरडे? बोलो राम का। राम्स मैरिज सेरेमनी वाज बीइंग सेलिब्रेटेड यस्टरडे। किसका बर्थडे मनाया जा रहा है? अभी तो वो बट रहा है, मिठाई केक कट रहा है, खाना पीना चल रहा है, म्यूजिक चल रहा है। तो हुज बर्थडे इज बीइंग सेलिब्रेटेड? किसका बर्थडे मनाया जा रहा है? तुम उसे कैसे हरा सकते हो? हाउ कैन यू डिफीट हिम? वो तुम्हें कैसे हरा सकता है? हाउ कैन ही डिफीट यू? तुम उसे क्यों नहीं हरा सकते? वाई कांट यू डिफीट हिम? Why can't he defeat you? तुम दूसरों पे कमेंट पास क्यों करते हो? Why do you pass comments on others? वो लोग तेरे ऊपर कमेंट क्यों पास करते हैं? Why do they pass comments on you? आपके पास क्या आइडिया है इस इशू के बारे में? कोई इशू आ गया है फ्लोर पे अचानक, तो हम लोग पूछते हैं ना कि क्या आपके पास कुछ आइडिया है इस इशू के बारे में? हैव यू गॉट एनी आइडिया रिगार्डिंग दिस इशू, हाउ टू सॉल्व दिस इशू? या बोलते हैं आपके पास क्या आइडिया है इस इशू को सॉल्व करने के लिए? व्हाट आइडियाज हैव यू गॉट रिगार्डिंग दिस इशू? व्हाट आइडियाज हैव यू गॉट रिगार्डिंग सॉल्विंग दिस इशू? अब देखिए, एक वर्ड होता है टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ। व्हाट सॉर्ट ऑफ, किस प्रकार के, या व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ बोलते हैं ना, किस प्रकार के लोगों को आप पसंद करते हो? व्हाट काइंड ऑफ पीपल यू लाइक, व्हाट सॉर्ट ऑफ पीपल यू लाइक, व्हाट टाइप ऑफ पीपल यू लाइक? तो मुझे पसंद है वैसे लोग जो फनी होते हैं, बात बात में हंसाते हैं। आई लाइक दैट सॉर्ट ऑफ पीपल हु आर वेरी फनी। आई डोंट लाइक दैट सॉर्ट ऑफ पीपल हु आर नोजी, जो दूसरों के मामले में दखल देते हैं, है ना। इस तरह से आप बोल सकते हो। Why do you like those sort of people who are very funny? वैसे लोग को आप क्यों पसंद करते हो जो बहुत फनी होते हैं? Because they make the environment very enjoyable, है ना। जो लोग मुंह टेढ़ा करके बैठे रहते हैं ना, उसको कोई पसंद नहीं करता। Those who are having the long face, nobody likes them, उनको कोई पसंद नहीं करता। वही लोग फॉरेन कब जाएंगे? फॉरेन जाने का प्लान बना रहे हैं ना। व्हेन विल दे गो अब्रोड? कहां से वे लोग बिलोंग करते हैं? वेयर डू दे बिलोंग टू? कितने बजे वो लोग वहां डेली जाते हैं? व्हाट टाइम डू दे गो एवरी डे देयर? व्हाट टाइम डू दे गो एवरी डे देयर? वे लोग वहां रोज कितने बजे जाते हैं? आपको उन सब के बारे में इतना कुछ कैसे पता? आपको उन सब के बारे में इतना कुछ कैसे पता? तो कैसे बोलेंगे हाउ डू यू नो, है ना।
हाउ डू यू नो अबाउट देयर इन्स एंड आउट्स, आपको उन लोगों के बारे में इतना कुछ कैसे पता है? कौन सी साइकिल आपकी थी? विच साइकिल, या विच वाज योर साइकिल ऐसे बोल सकते हैं। कौन साइकिल आपकी थी, कौन साइकिल आपका, विच साइकिल इज योर्स, या विच इज योर साइकिल, विच वाज योर साइकिल, विच वाज हिज बैग, उसका बैग कौन था, विच वाज हिज बैग, ये बैग किसकी है, हुज बैग इज दिस, ये साइकिल किसकी है, हुज साइकिल इज दिस, किसका जूता चोरी हुआ, हुज शूज वाज स्टोलन, किसका जूता चुराया गया था, तो हुज शूज वाज स्टोलन, ऐसे करके आप बोल सकते हो। किसने बताया आपको सब कुछ उनके अफेयर के बारे में, उनके अफेयर के बारे में आपको किसने बताया सब कुछ? हु टोल्ड यू एवरीथिंग अबाउट दियर अफेयर, उन लोगों के अफेयर के बारे में आपको किसने बताया सब कुछ? हु टोल्ड यू एवरीथिंग अबाउट दियर अफेयर। बोला वन ऑफ माई फ्रेंड्स, एक मेरा दोस्त, वन ऑफ माई फ्रेंड्स टोल्ड मी एवरीथिंग अबाउट दियर अफेयर, उन लोगों के बारे में सब कुछ बताया। रूम को किसने गंदा किया है? हु हैज मेड द रूम डर्टी, रूम को किसने साफ किया है? हु हैज मेड द रूम क्लीन, या सीधा बोल दीजिए ना सिंपल पास्ट की तरह, हु क्लीन्ड द रूम, है ना, हु मेड द, या हु हैज मेड द रूम डर्टी, हु हैज क्लीन्ड द रूम, ऐसे करके बोल सकते हो। राम हैज क्लीन्ड द रूम, मोहन हैज मेड द रूम डर्टी। तुम उसे क्यों अक्सर फोन पे परेशान करते हो? Why do you always या why do you often disturb him on phone? एक दिन वो तुम्हारे पिताजी को कंप्लेन करेगा, one day he will complain to your father, है ना। कभी तुम रात में कॉल लगा देते हो, sometimes you call him at night, midnight, रात में लगा देते हो। लगाते हो तो बात करना चाहिए, when you connect the phone you should talk to him, बट फोन लगाते हो काट देते हो, जस्ट यू कॉल, व्हेन यू रिसीव द कॉल यू जस्ट यू डिस्कनेक्ट द कॉल। एक दिन तुम्हारी कंप्लेन तुम्हारे पेरेंट्स तक जाएगी, वन डे दिस कंप्लेन विल गो टू योर पेरेंट्स आल्सो। तो इस तरह से हमको जो भी सेंटेंसेस मिलता है डेली लाइफ में, जो भी आप बोलते हो, जो भी दिमाग में आता है, कहीं सुनते हो, तो अपने लाइफ में उतारना, बात करना है। ठीक है, नेक्स्ट मीटिंग।